हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों आज यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग का मॉक टेस्ट नंबर 5, क्योंकि 4 सेट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, जाके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों आपके एसएससी जीडी एग्जाम तक हम 50 मॉक टेस्ट यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। 50 मॉक टेस्ट रीजनिंग के और 50 ही मैथ के। दोस्तों तो इस प्रकार आप देखेंगे तो लगभग हम यहाँ पे 2500 से 3000 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के तौर पर यहाँ पे करवाने वाले हैं, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप भी हमारे साथ डेली जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों किसी भी पीडीएफ को पाने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। रीजनिंग का मॉक टेस्ट है, 25 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार मॉक टेस्ट है, आपके लेवल का पेपर है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। 1 से लेकर 4 नंबर क्वेश्चन तक आपको यहाँ पे एनालॉजी टेस्ट बताना है, यानी सादृश्यता। कह रहा है कि आम का जो संबंध फल से है, जो संबंध आम का फल से है, वही संबंध आपको बताना है कि चमेली का किससे होगा। वही संबंध आपको बताना है कि चमेली का किससे होगा। तो हम सभी जानते हैं आम क्या है दोस्तों, एक फल है। तो चमेली क्या है दोस्तों, एक फूल है। तो चमेली क्या आ जाएगा, यहाँ पे फूल आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। यहां पे क्या दे रखा है दोस्तों कि ए बी सी है, उसको लिखा हुआ है आर क्यू पी, और आपसे पूछा क्या है दोस्तों, सी बी ए। सी बी ए को क्या लिखा जाएगा, तो भाई ए बी सी को लिखा हुआ है आर क्यू पी। अब हमने क्या किया, इसके क्रम को चेंज कर दिया, सी बी ए कर दिया। सीबीए तो क्या है, तो इसका भी क्रम चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पी क्यू आर। बात आ रही समझ में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है दोस्तों। राइट, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कह रहा है कि 0-9 का संबंध है वो 81 से है, तो वैसा ही संबंध आपको बताना है 04 का किससे होगा। तो बहुत ही आसान सवाल है। आप सभी जानते हैं जब आप 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 81 आएगा। तो आप 4 का भी स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 16। क्या 16 ऑप्शन में है, बिल्कुल है। तो यही आपका राइट आंसर आ जाएगा, 16 इस सवाल का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि शिक्षक का जो संबंध है वो विद्यार्थी है। शिक्षक का संबंध किससे है, विद्यार्थी से। आप सभी जानते हैं शिक्षक है तो विद्यार्थी है, विद्यार्थी है तो शिक्षक है। दोनों आपस में क्या है, इंटरकनेक्शन है, इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से संबंधित है। तो वैसा ही कह रहा है कि अधिवक्ता, अधिवक्ता का मतलब होता है वकील। ठीक है, तो उसका संबंध किससे होगा, मुवक्किल। किससे होगा दोस्तों, मुवक्किल, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, मुवक्किल। ठीक है, ये आपस में संबंध है किससे दोस्तों, अधिवक्ता से, अधिवक्ता से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल यहां पे क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 7 तक आपको क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन है। तो जरा बताइए, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों, क्या आएगा इस सवाल का आंसर। पहला सवाल है ये वर्ड्स आधारित क्लासिफिकेशन है, यानी आपको यहां पे लेटर ग्रुप्स दिया हुआ है और आपको बताना है कि इसमें अलग कौन सा होगा। तो देखिए मैं यहां पे 4 ऑप्शन लिख लेता हूं, एमपीएसवी, एमपीएसवी ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है EHJN, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है LORU, और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है ADGJ। अब आप यहां पे देखेंगे इनकी नंबरिंग प्लेस वैल्यू डाल दीजिए, इनकी आप प्लेस वैल्यू डाल दीजिए, आपको तुरंत सवाल समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, 13 से 16 हुआ +3, 16 से 19 हुआ +3, 19 से 22 हुआ +3, यानी इसमें तो तीनों ही +3 है। यहां पे देखिए 12 से 15 +3, 15 से 18 +3, 18 से 21 +3, यहां भी +3 है। यहां पे देख लेते हैं 1 से 4 हुआ, 1 से 4 हुआ +3 है, 4 से 7 +3, 7 से 10 +3, यानी हर में +3 के साथ लेटर्स को अरेंज किया गया। यहां पे देखते हैं 5 से 8 हुआ +3, 8 से 10 हुआ +2, 10 से 14 हुआ +4। तो यहां पे ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें विषम हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, विषम हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, कह रहा है कि जनवरी, फरवरी और
मार्च और दिसंबर। दोस्तों किसी भी वर्ष में कोई भी आपको ईयर दिया हुआ है उसमें 4 महीने होते हैं, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। हिंदी में कहे तो अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। ये 4 महीने ऐसे हैं जिसमें 30 दिन होते हैं। ये महीने कौन से हैं दोस्तों? केवल 30 दिन वाले। एक फरवरी महीना ऐसा होता है जिसमें 28 से 29 दिन हो सकते हैं। तो बचे हुए दिन कौन से हो जाएंगे? 31 दिन वाले। तो यहां पे आप देखते हैं जनवरी में भी 31 दिन होते हैं, मार्च में भी 31 दिन होते हैं, दिसंबर में भी 31 दिन होते हैं। तो अलग क्या आएगा? फरवरी, क्योंकि फरवरी में दिन हो सकते हैं 28 भी और 29 भी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 30 37, ऑप्शन नंबर बी में है 54 62, ऑप्शन नंबर सी में है 77 85 और यहां पे दिया हुआ 18 से 26। इसमें आपको विषम बताना है। क्या आएगा दोस्तों? जरा फटाफट बताना, क्या इस सवाल का आंसर आ सकता है? जरा फटाफट बताओ दोस्तों। देखिए हम देख रहे हैं कि 30 से 37 है प्लस 7 है, यही तो है। 77 से 85 हुआ प्लस का 8 है, 18 से 26 हुआ है प्लस का 8 है, 54 से 62 है प्लस का 8 है। तो हम यहां पे देख रहे हैं कि 3 ऑप्शन है जिसमें संख्याएं प्लस 8 के साथ आगे बढ़ रही हैं, जबकि ऑप्शन नंबर ए में 7 के आगे बढ़ रही हैं। तो यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यही क्या होगा दोस्तों? आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते अगले सवाल पर। अगला सवाल आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विकल्प नीचे दिए गए सार्थक शब्द में आपको इसको अरेंज करना है सार्थक क्रम में। ब्रह्मपुत्र, अटलांटिक, चील और चिल्का और बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ब्रह्मपुत्र क्या है? नदी है। अटलांटिक क्या है? महासागर है। चिल्का क्या है? झील है। और बंगाल की खाड़ी क्या है दोस्तों? एक खाड़ी है, एक प्रकार से सागर है। तो यहाँ पे आपको क्या दर्शाना है? सार्थक क्रम में, यानी छोटे से बड़ा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा? झील आएगा, यानी नंबर 3 झील है वो सबसे छोटी होती है। झील से बड़ी क्या होगी दोस्तों? नदी होगी, यानी ब्रह्मपुत्र। तो 3 के बाद यहाँ पे आएगा 1। ठीक है दोस्तों, पहले चिल्का झील, फिर ब्रह्मपुत्र नदी आएगी, फिर बंगाल की खाड़ी आएगी। तो 3 1 के बाद 4 आएगा। और आप सभी जानते हैं खाड़ी से बड़ा क्या होता है? महासागर होता है, यानी अटलांटिक महासागर। तो ये इसका क्रम हो जाएगा 3 1 4 2, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चिल्का, ब्रह्मपुत्र, बंगाल की खाड़ी और अटलांटिक महासागर। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको सीरीज को पूरा करना है और सीरीज दी हुई है इस प्रकार से BC GH और LM। अगला आपको यहां पे पद बताना है। तो देखिए 2 से 7 हुआ प्लस 5, या आप इसको ऐसे ना करके आप ऐसे भी कर सकते हो भाई। 2 से 7 हुआ प्लस 5 है। अब 7 से 12 हुआ प्लस 5, तो 12 से 5 होगा कितना? 17। और 17वें स्थान पे लेटर कौन सा आएगा दोस्तों? Q। पहला लेटर Q आएगा। केवल ऑप्शन नंबर बी में पहला लेटर Q दिया हुआ है, तो यही आपका राइट आंसर आ जाएगा। आप दूसरा भी चेक कर सकते हैं। C से H हुआ प्लस 5, 8 से 13 हुआ प्लस 5, 13 से 5 होगा 18 होगा। तो यहां पे राइट आंसर Q आ आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आप एक एक को भी चेक कर सकते हो। B से C हुआ प्लस 1, फिर C से 7 हुआ, यानी 3 से 7 4 बढ़ा, फिर GH प्लस 1, 4 से 12 8 से 12 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 4। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ग्रुपिंग दी हुई है तो ग्रुप के अकॉर्डिंग भी आप चल सकते हो। अगला सवाल देख लीजिए, बहुत ही सिंपल सवाल। कह रहा है कि 4 8 16 32 क्वेश्चन मार्क और 128। तो यहां पे हम देखते हैं कि 4 का डबल कितना होगा? 8 होगा। 8 का डबल कितना? 16। 16 का डबल कितना? 32। या आप ये भी कह सकते हैं 4 में 4 जोड़ा यहां पे, फिर 8 जोड़ा, फिर 16, फिर 32। तो 32 जोड़े कितना होगा दोस्तों? 64 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। 64 इस सवाल का क्या होगा? राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम आपके SSC GD एग्जाम तक मैथ और रीजनिंग दोनों के ही 50-50 मॉक टेस्ट यहां पे देने वाले हैं। और हर मॉक टेस्ट में आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे। इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो आप 1250 क्वेश्चन, जी हाँ दोस्तों 1250 क्वेश्चन मैथ के और इतने ही क्वेश्चन आप यहाँ पे रीजनिंग के डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में
ज्यों के त्यों देखने को मिलेंगे, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर लिए जा रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन अपनी तरफ से मैं नहीं बना रहा हूं, सारे के सारे क्वेश्चन एसएससी के किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लीजिए क्या कह रहा है। 7, 6, 5, यहां पे है 14, 12 और 10, और यहां पे है 19, 17 और क्वेश्चन मार्क। बताना है कि यहां पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा नंबर आएगा दोस्तों। तो देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को। आप इस सवाल को ऐसे अरेंज करके देखिए, आप ऐसे अरेंज कीजिए। क्या संख्याओं का योग बराबर है? नहीं है। क्या ऐसे योग करेंगे तो क्या बराबर आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो फिर क्या क्रम हो सकता है? देखिए एक चीज हमें नजर आ रही है कि 7 का डबल है वो कितना है? 14 है। 7 का डबल 14, 6 का डबल 12, 5 का डबल कितना? 10। ये बात तो क्लियर हुई। अच्छा जी, अब 14 से डबल 28 होता है वो तो नहीं है, तो 14 से 19 कितना जोड़ा? +5। 12 से 17 +5, तो 10 में भी 5 जोड़ेंगे कितना आएगा दोस्तों? 15। तो सवाल का आंसर कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगला सवाल देख लीजिए, कह रहा है कि टीना पूर्व की ओर 45 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, फिर दाएं मुड़कर 65 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, और फिर बाएं मुड़कर 33 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, तो उसका मुंह किस दिशा में और है? तो यहां पे आपसे डायरेक्शन पूछी गई, तो आपको डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है। आपको करना क्या है, सबसे पहले कौन सी दिशा में गई दोस्तों? पूर्व दिशा में गई। अच्छा जी, उसके बाद राइट में टर्न लेती है 65 किलोमीटर, फिर लेफ्ट में टर्न लेती है, अब उसका मुंह, तो राइट से लेफ्ट को कैंसिल कर दीजिए, यही उसकी डायरेक्शन है। अब भी उसका मुंह कौन सी दिशा में है? पूर्व दिशा में है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, मान लीजिए टीना ने यहां से चलना स्टार्ट किया, सबसे पहले पूर्व दिशा में गई, कितना दोस्तों? यही तो पूर्व दिशा होती है, कितना गई? 45 किलोमीटर। अच्छा जी, उसके बाद दाएं मुड़ती है, तो दाएं का मतलब होगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज, बाएं का मतलब होगा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पे दाएं मुड़ना है, और दाएं मुड़कर 65 किलोमीटर चली भाई, यहां से 65 चली। अच्छा जी, फिर बाएं मुड़ती है और 33 किलोमीटर चलती है, अब ऐसे जा रही है वो, तो ये डायरेक्शन कौन सी है? पूर्व तो है। तो यही मैं आपको समझा रहा हूं, जब आपसे डायरेक्शन, आप सवाल के जब भी डायरेक्शन डिस्टेंस का सवाल आए तो आप सवाल के आखिरी में चले जाओ और आप ये पता करो कि आपसे पूछा क्या है। डायरेक्शन पूछी है तो डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट कीजिए। पूर्व दिशा में निकली थी, पहले राइट में टर्न लिया, फिर लेफ्ट में, तो राइट से लेफ्ट को कैंसिल कर दो और यहां पे पूर्व। मान लीजिए अगर यहां पे वो एक बार और दाएं मुड़ती, ऐसा दिया होता कि एक बार दाएं फिर मुड़कर वो आगे चली है, तो हमने राइट से लेफ्ट को कैंसिल कर दिया, बचा क्या? पूर्व, और यहां पे क्या? राइट। तो आप ये देखिए, ये डायरेक्शन होती है, ये आपकी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो आप ये देखिए पूर्व का राइट क्या होगा? तो पूर्व का राइट का मतलब होगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो ये डायरेक्शन आ जाएगी दक्षिण। बात आ रही समझ में? इस प्रकार सवाल को आप चंद सेकंडों में, मात्र 2 सेकंड में सोल्व कर सकते हो, अगर आपको राइट लेफ्ट कैंसिल करना आ गया दोस्तों। ठीक है, तो यही चीजें हम आपको यहाँ पे सिखाने की कोशिश करते हैं। मॉक टेस्ट का मतलब ये नहीं कि केवल आपसे आंसर लेंगे, हम आपको यहाँ पे समझा भी रहे हैं, ताकि जो भी सवाल बोर्ड पे आपको नजर आ रहा है वो आपके दिमाग में घुस जाए, और जब भी सवाल में इस प्रकार का सवाल क्वेश्चन पेपर में आए तो वहां पे आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। शब्द दिया है टेररिज्म। ठीक है, तो आपको एक चीज ध्यान रखने की, जो लेटर इस शब्द में प्रयोग हुआ है केवल वही लेटर का प्रयोग करके हमें शब्द बताना है, और जो लेटर जितनी बार इस शब्द में, ओरिजिनल शब्द में प्रयोग हुआ है, मैक्सिमम उतनी ही बार हम उसका प्रयोग बनाए हुए शब्द में कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है एरर। तो क्या एरर बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। मोर बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। ठीक है, अब तीसरा ऑप्शन दे रखा है ROAR। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है रोर, ROAR। हमें पता है कि दिए गए शब्द टेररिज्म में क्या कहीं ए नजर आ रहा है? बिल्कुल नहीं। तो यही वो ऑप्शन है जो नहीं बनाया जा सकता। मैंने क्या बताया? जो लेटर दिए गए हैं ओरिजिनल शब्द में केवल वही लेटर हम प्रयोग कर सकते हैं, तो ये यहां पे क्या होगा? गलत होगा। ऑप्शन नंबर 3 यहां पे नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि कूट भाषा में डेलिब्रेशन को ये लिखा हुआ है, तो आपसे पूछा है कि इन्फर्मिटी को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, डेलिब्रेशन DELIBERATION, डेलिब्रेशन को क्या लिखा है दोस्तों? डेलिब्रेशन को लिखा है NOITAREBILED।
तो हम यहां पे देख रहे हैं कि इसमें कुछ और बिल्कुल भी नहीं है। जो लास्ट लेटर है वो फर्स्ट पे लिखा हुआ है, फिर सेकंड लास्ट सेकंड पे, थर्ड लास्ट थर्ड पे, यानी जो आखिरी का लेटर्स को बस चेंज कर दिया, इस शब्द को उल्टा लिख दिया, बस और कुछ नहीं किया। देखिए आप, पहला डी है तो लास्ट में, दूसरा डी है तो सेकंड लास्ट, एल है तो यहां पे। इसी प्रकार आप इन्फर्मिटी को लिख देंगे इनफर्मिटी, इन्फर्मिटी को भी आप लिख देंगे, ठीक है। तो विपरीत क्रम में आप खुद लिख लेंगे तो आपको ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सवाल का क्या होगा, राइट आंसर होगा दोस्तों। ये तो आप खुद कर लेंगे, बिल्कुल सिंपल सवाल है। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है, माया ने कहा कि मेरी माता रंजीत के भाई की बहन है, तो रंजीत का माया से क्या संबंध है। माया ने कहा, कह कौन रही है दोस्तों, माया। तो जो कह रहा है सारे के सारे रिश्ते वहीं से कनेक्ट करते हैं। माया, माया कह रही है कोई रंजीत है, कोई रंजीत है दोस्तों, उसके संबंध में क्या कह रही है। माया कह रही कि मेरी माता, तो मेरी माता यानी माया की जो माता है वो रंजीत के भाई की बहन है। रंजीत का कोई भाई है और उसकी बहन है कौन, ये महिला, और इसकी पुत्री कौन है, माया। देखो माया क्या कह रही है, मेरी जो माता है वो रंजीत के भाई की बहन है, यानी रंजीत के भाई की बहन यानी रंजीत की बहन। तो माया की जो माता है वो रंजीत की बहन है। तो सवाल यह है कि रंजीत का माया से क्या संबंध है, मतलब माया है वो रंजीत को क्या कहेगी। तो माया की माता का भाई है रंजीत, और माता का भाई क्या लगता है दोस्तों, मामा लगता है। अब देखिए इस सवाल में ऑप्शन में आपको मामा भी दिया हुआ है, चाचा भी दिया हुआ है, लेकिन ये रीजनिंग है दोस्तों। अगर इंग्लिश में देखोगे आप पैटर्नल अंकल, मैटरनल अंकल, हिंदी में चाचा और मामा दोनों अलग अलग है। माँ का भाई मामा, पिता का भाई चाचा लगता है। तो यहां पे कंफ्यूज नहीं होना, राइट आंसर क्या आएगा, मामा आएगा। क्यों, क्योंकि रंजीत जो है माया की माता का भाई है, और माता का भाई आप सभी जानते हैं क्या लगेगा दोस्तों, मामा लगेगा। ठीक है। अगर आपको दोस्तों हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, हमारी मेहनत में आपको कुछ अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करके हौसला अफजाई जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी प्रकार की पीडीएफ को पाने के लिए टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन करें। अगला सवाल देखिए, यहां पे आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन है दोस्तों। आजकल ये सवाल बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, ठीक है। देखिए अब बीच में अगर आप बराबर निशान लगाते हो तो यहां पे नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां पे आप डिवाइड का निशान लगाइए, क्योंकि आप सभी जानते हैं, आप यहां पे कॉमन सेंस का प्रयोग कीजिए। अगर आप ऑप्शन नंबर बी को देखोगे, सी को देखोगे, तो यहां पे ना तो 6 9 से भाग जाएगा और ना 7 वो 6 से भाग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी और डी तो वैसे ही एलिमिनेट हो गई। अच्छा जी, ऑप्शन नंबर ए और सी, तो पहले मैं ए रख के देख लेता हूं। भाग है, फिर प्लस है और फिर बराबर है। तो 7 या 21 और 3 और 6 कितना होगा, क्या 9 बराबर 9 है, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात आ रही समझ में। चलिए अगला सवाल कह रहे कि 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हुई हैं। सुधा पद्मा के निकटतम बैठी है किंतु ताप्ती के नहीं। अब 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं, तो सभी का मुंह आप उत्तर की ओर कर लीजिए। इससे क्या फायदा होगा, जो आपका राइट है वो इनका राइट हो जाएगा, मतलब जो आपका दायां है वो पंक्ति का दायां हो जाएगा, और जो आपका बायां है वो पंक्ति का बायां हो जाएगा। आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए 5 लड़के एक पंक्ति में बैठी हुई है। सुधा पद्मा के निकटतम बैठी है किंतु ताप्ती के नहीं। अच्छा जी, कोई हिंट नहीं है अभी। कृष्णा रमा के निकटतम बैठी हुई है, जो कि बाएं छोर पर बैठी हुई है। ये पंक्ति है मान लीजिए, तो इसका बायां छोर कौन सा होगा, ये, और ये क्या होगा, राइट। यहां पे कौन बैठी हुई है दोस्तों, रमा। अच्छा जी, और कृष्णा है वो रमा के निकटतम बैठी है, तो यहां पे कृष्णा बैठी है दोस्तों। आगे ताप्ती है वो दाएं छोर पर बैठी हुई है। सवाल ही सोल्व हो गया यहां से। ताप्ती यहां पे दाएं छोर पर बैठी है दोस्तों। अब बच गई 2। कृष्णा और सुधा के बीच में कोई नहीं बैठा हुआ है। कृष्णा और सुधा के, यानी सुधा यहां पे बैठी है क्योंकि इनके बीच में कोई नहीं है। अब एक व्यक्ति बच गई, कौन, पद्मा। तो पद्मा यहां पे आ जाएगी। बस ये क्रम है। सवाल पूछा है कि पंक्ति के बीच में कौन बैठा हुआ है, सुधा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, सुधा आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगला सवाल देखिए,
तो अगला सवाल दोस्तों यहां पे सिलोग्ज्म का है, और सिलोग्ज्म के क्वेश्चन को आप सभी जानते हैं हम वेन डायग्राम से सोल्व कराते हैं, क्योंकि वेन डायग्राम सबसे आसान और सबसे बहुत ही मतलब परंपरागत मेथड है। ये 150 से करोगे कहीं ना कहीं फंस जाओगे, क्योंकि वहां पे आपको डिटेल क्लियर होना जरूरी है, इसलिए वेन डायग्राम का प्रयोग करिए, सेकंडों में सवाल को सोल्व कर दीजिए। कह रहा है कि सभी कलम पेंसिल है, तो हम बनाएंगे डायग्राम पे जितने भी कलम है सारे की सारी क्या है, पेंसिल है। आगे क्या दे रखा है, कोई भी पेंसिल रबड़ नहीं है, किसी भी पेंसिल का संबंध किससे नहीं है दोस्तों, रबड़ से नहीं है। तो अगर किसी भी पेंसिल का संबंध रबड़ से नहीं है तो दोस्तों ध्यान रखेंगे किसी कलम का भी संबंध किससे नहीं होगा, रबड़ से नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कलम, एक बात बताइए, ये कोई बक्सा है और इसके अंदर रखी है क्या दोस्तों, कलम। यहां पे कलम रखी हुई है और इसके बाहर बक्सा है जिसमें पेंसिल रखी। जब इस बाहर वाले का संबंध रबड़ से नहीं तो क्या अंदर वाले का होगा, नहीं होगा। ठीक है, अब निष्कर्ष देखिए। नंबर 1 कह रहा है कि कोई भी रबड़ कलम नहीं है, कोई भी रबड़ कलम नहीं है, बिल्कुल सही है। दूसरा, कोई भी कलम रबड़ नहीं है, कोई भी कलम भी रबड़ नहीं है, दोनों ही यहां पे क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही है। जब किसी भी कलम का संबंध रबड़ से नहीं है तो किसी रबड़ का भी संबंध कलम से नहीं होगा। दोनों तरफ से आप बोल सकते हो, दोनों सही है कि भाई कोई भी कलम रबड़ नहीं है, ये भी सही है, और कोई भी रबड़ कलम नहीं है। अगर कोई भी पेंसिल रबड़ नहीं है तो आप ये भी बोल सकते हो कि कोई भी रबड़ पेंसिल नहीं है। लेकिन अगर यहां पे बात करें, जब सारी की सारी कलम पेंसिल है तो कुछ कलम भी पेंसिल होंगी। एक बात बताइए, सेब और फल की मैं बात करूं तो हम सभी जानते हैं जितने भी सेब हैं सारे के सारे क्या हैं, फल हैं। तो अगर सारे के सारे सेब फल हैं तो कुछ सेब भी क्या होंगे, फल होंगे। लेकिन अगर इसी चीज को मैं रिवर्स बोलना चाहूं, क्या सारे के सारे फल सेब ही होते हैं, नहीं, फलों में से कुछ क्या हो सकते हैं, सेब हो सकते हैं। मतलब जब आप अंदर से बाहर पढ़ते हो तो ओल भी पढ़ सकते हो और सम भी पढ़ सकते हो, लेकिन जब बाहर से अंदर आप आ रहे हो तो केवल सम पढ़ सकते हो। ठीक है, ये बहुत सी छोटी छोटी बातें होती हैं जो कि आपके काम आने वाली होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो अगला सवाल आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, फटाफट आंसर कमेंट कीजिए। और दोस्तों हमारे साथ डेली जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पे डेली आपको मॉक टेस्ट मिलेगा। दोस्तों अभी थोड़ा गला खराब है इसलिए धीरे बोल रहा हूँ, जोश की कमी नहीं है, कंटेंट की कमी नहीं है, बस थोड़ा सा गला खराब है। कल से या परसों से लाइव क्लास में लेके आएंगे धमाकेदार, तब तक आप यहाँ पे जुड़े रहिए। देखिए कह रहा है कि 572 है, 5 प्लस में 7 प्लस में 2 है, इसको लिखा हुआ है 725। अच्छा जी, 6 प्लस में 9 प्लस में 0 को लिखा हुआ है 906। और आपसे पूछा है 8 प्लस में 4 प्लस में 3 को क्या लिखा जाएगा। तो आप सभी जानते हैं यहां पे कैसे लिखा हुआ है दोस्तों, 2 है तो यहां पे 2 है। ठीक है, 7 जो देखो दूसरा लेटर है वो पहले स्थान पे आ रहा है, दूसरा पहले स्थान पे, तो पहले क्या आएगा, 4 आएगा। अब आप ऑप्शन में देखिए, 4 पहले स्थान पे किस ऑप्शन में, केवल ऑप्शन नंबर बी में है, तो यही आपका राइट आंसर है। पूरा सोल्व भी करने की आवश्यकता नहीं है, 438 सवाल का क्या होगा, राइट आंसर आएगा। अगर आपको सवाल को एग्जाम में जल्दी से जल्दी सोल्व करना है तो आप हिंट का प्रयोग करिए। आपने देख लिया पहले स्थान पे क्या आएगा, 4 आएगा। अब देखिए ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शनों में केवल बी ऑप्शन है जिसमें पहले स्थान पे 4 है, तो यही आपका राइट आंसर है। पूरा सोल्व करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको राइट आंसर पे टिक करना है। एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने कैसे सोल्व किया, किस तरीके से सोल्व किया, क्या लॉजिक लगाया, नहीं, आपका आंसर सही होना चाहिए। और आंसर सही करने का यही तरीका है कि ऑप्शन को मैच करते हुए चलिए, एक हिंट आपको मिल गई, टिक करके आगे बढ़ जाइए। ठीक है, अगला सवाल यहां पे पेपर फोल्डिंग कटिंग का है, तो ध्यान से देखिए जो फाइनल कटिंग है दोस्तों, जो पेपर की फाइनल कटिंग है वो इस प्रकार से है। ठीक है, और यहां पे क्या दिया हुआ है, यहां पे कट किया दोस्तों, यहां पे कट किया। अब ध्यान से देखिए, जब आप इसको ओपन करेंगे, जब आप इस कागज को ओपन करेंगे तो सबसे पहले तो आप इसको ऐसे ओपन करेंगे, यहां से देखो पर्सन आकृति में जिस प्रकार से आप पेपर को फोल्ड करते हो, ओपन उसी के जस्ट अपोजिट करते हो। पर्सन आकृति में दिया हुआ है कि आपने इस कागज को लास्ट में ऐसे फोल्ड किया है, तो आप ओपन करेंगे तो ऐसे जाओगे, यानी इस पेज को उठा के ऐसे। तो यहां पे तो है ही 2, ये 2 बिंदु यहां तो है, ये चले जाएंगे यहां पे। फिर आप जब इसको ओपन करेंगे तो ये 2 यहां पे चले जाएंगे और ये 2 यहां पे आ जाएंगे।
ये इस प्रकार की आकृति बनेगी दोस्तों, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो आप हमें बताइए, मैं आपको यहाँ पे क्लास में पूरा टॉपिक ये करवा दूंगा, वाटर इमेज का, मिरर इमेज का, पेपर फोल्डिंग, कटिंग का। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि आपको दिए गए शब्दों के बीच में वेन डायग्राम निरूपित करना है। माता पिता, माताएं और पिताएं। तो आप मुझे बताइए, माता पिता है तो जितने भी माताएं हैं वो भी किस में आएंगी? पेरेंट्स में आएंगी। और जितने भी पिताएं हैं, जितने भी पिता हैं वो भी सारे सारे क्या है? पेरेंट्स ही हैं। तो लेकिन माता और पिता जेंडर की दृष्टि से आप देखोगे तो दोनों क्या है? अलग अलग हैं। तो एक में हम बढ़ाएंगे माता कि भाई ये है माताएं, जितने भी माता हैं वो सारे की सारी इसमें आ जाएंगी, और जितने भी पिता हैं वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। और हम जब जानते हैं कि माता पिता को ही कंबाइंड रूप से हम क्या बोलते हैं? पेरेंट्स बोलते हैं। तो यहां पे क्या आएगा? माता पिता। यानी इस प्रकार का डायग्राम बनेगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगला सवाल कह रहा है कि दी गई उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जिसमें पर्सन आकृति निहित है। तो अगर आप पर्सन आकृति को ध्यान से देखते हो, पर्सन आकृति को ध्यान से देखो तो यहां पे इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है। अब आप इसको फाइंड करना है कि किस में दिखा है। तो अगर आप यहां पे ऑप्शन नंबर ए को देखते हो तो ऑप्शन नंबर ए में ही जो इस प्रकार की आकृति बनी हुई है, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, ये आपकी आकृति बनी हुई है ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। नीचे क्या बना हुआ है? नीचे इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है। नीचे इस प्रकार से बना हुआ है, ध्यान से देखिए। ये लो जी, अब यहां पे ये आकृति, क्या ये टांग यहां पे है? बिल्कुल है। क्या ये दोनों डिवाइडर यहां पे हैं? बिल्कुल है। और ये यहां से जाके ऐसे है कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही इस सवाल का आंसर आएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहां पे मैट्रिक्स का है और यहां पे आपको शब्द बताना है पिंक। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको पिंक पूरा नहीं सोल्व कर रहा, कैसे एग्जाम में आपको अप्रोच होनी चाहिए इस सवाल को सोल्व करने की, वो ध्यान से देखिए। सवाल के अकॉर्डिंग के है वो होना चाहिए 3 4 4 1 4 3 2 2, इन स्थानों पर के होना चाहिए। तो आप क्या कीजिए, इस प्रकार का जब भी सवाल आता है एग्जाम में आप पीछे से सोल्व कीजिए, क्योंकि आगे से सोल्व करोगे तो आपका टाइम वेस्ट ज्यादा होगा। क्योंकि ऑप्शन नंबर ए बी सी ज्यादातर में क्या होता है, पहले 2 लेटर तो मिल जाते हैं लेकिन आखिरी का या सेकंड लास्ट लेटर नहीं मिलता है। तो आपको पीछे से सोल्व करना है ताकि सवाल को आप जल्दी सोल्व करो। तो हम पहले के ढूंढेंगे। तो के देखिए 3 4 पर है क्या? 3 4 पर के है, मतलब ऑप्शन ए आपका आंसर हो सकता है। 4 1 पर क्या के है? 4 1 पर भी के है। 4 3 पर के है, 4 3 पर के नहीं है तो ऑप्शन सी आपका आंसर नहीं हो सकता। 2 2, तो 2 2 पे भी के है। अब हम एन को देखते हैं, होना चाहिए 11, होना चाहिए 99 और होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर डी के अकॉर्डिंग 69, क्योंकि ऑप्शन सी तो भारी होगा। अच्छी 1 1 पर एन है क्या? 1 1 पर आपका एन, क्या 1 1 पर एन है? नहीं है दोस्तों। अच्छा जी, नो नो, तो आप नो रो नो कॉलम में यहां पे एन है, मतलब ये आपका आंसर हो सकता है। और 6 9 पर पी है, तो यही आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या राइट आंसर आएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप सोल्व करेंगे पीछे से एक एक लेटर को, पहले आप एक लेटर को 4 ऑप्शन में देखिए, वो अगर नहीं मिलता है तो ऑप्शन आपका आंसर नहीं हो सकता, एलिमिनेट हो जाएगा। फिर दूसरा चेक कीजिए, ठीक है। तो ये एलिमिनेशन मेथड है, बिल्कुल स्टिक मेथड है। सवाल को मात्र 5 सेकंड में आप सोल्व कर सकते हो। अगर आप आगे से सोल्व करोगे तो यही सवाल आपके कम से कम 1 से 1.5 मिनट का टाइम ले लेगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों। अगले सवाल में आपको आकृति को पूरा करना है। तो देखिए आकृति दी हुई क्या है। अगर आकृति दी हुई आकृति आपको समझ में आती है दोस्तों तो आंसर निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिना ऑप्शन के भी आप सोल्व कर सकते हो। देखिए क्या दिया हुआ है, इस प्रकार से डिवाइड है, ठीक है दोस्तों। अब यहां पे क्या है, तीनों में सर्कल है। तो सबसे पहले जो हमारी पर्सन आकृति होगी यहां पे सर्कल आएगा, और यहां पे सर्कल आप 4 ऑप्शनों में देखोगे तो केवल और केवल ऑप्शन सी में दिया हुआ है, केवल ऑप्शन सी में दिया हुआ है, क्योंकि ये लाइन यहां से ऐसे जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसके अलावा कुछ सोचने की भी आवश्यकता नहीं है। और दोस्तों अगला सवाल क्या है, मिरर इमेज है।
और मिरर इमेज में आप सभी जानते हैं, जैसे मान लीजिए P लिखा हुआ है, अगर आप इसको मिरर में देखोगे तो राइट और लेफ्ट का चेंज होता है, लेफ्ट और राइट का चेंज होगा, टॉप और बॉटम क्या होंगे, सेम रहेंगे। यानी जो आपका राइट है मिरर में लेफ्ट हो जाएगा, जो आपका लेफ्ट है मिरर में राइट हो जाएगा, टॉप और बॉटम क्या होगा, समान रहेगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो P का घुमाव है राइट में है, अरे ये राइट ही तो है, तो जब आप इसको मिरर में देखोगे इस प्रकार से नजर आएगा। जैसे कोई लेटर R है, R की मिरर इमेज हम बनाएं तो आप जानते हैं कि ये जो घुमाव है राइट की ओर है तो ये लेफ्ट में आ जाएगा, तो ये इस प्रकार से नजर आएगा। यस और नो? तो ठीक वैसे ही इसी अप्रोच से आप इस सवाल को सोल्व भी कर सकते हो। तो यहां पे राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों, देखो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि समान थोड़ी रहेगा। और ऑप्शन नंबर ए में ये जो बाहर तितलियां बनी हुई हैं इस प्रकार से, ये अंदर की तरफ कर रखी, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। तो केवल और केवल ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यहां पे क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का मॉक टेस्ट रीजनिंग का। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा, और आपने यहां पे 25 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। मिलते अगले मॉक टेस्ट में, मैथ के मॉक टेस्ट में। एक डेली बेसिस पे आपको 2 मॉक टेस्ट मिलेंगे, एक मैथ का, एक रीजनिंग का। अभी थोड़ा गला खराब है इसलिए आपको रिकॉर्ड क्लास दी है मैंने, कल से लाइव क्लास आपको मिल जाएगी दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।